अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिविटी एजुकेशन फैकल्टी। हाय किड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो आप बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। चलिए आइए आज हम करते हैं एएमयू प्रिपरेशन एंट्रेंस का उर्दू का चैप्टर है सबक नंबर 9 दरख्त की गवाही। इसको हम बहुत अच्छे से रीड आउट करेंगे, नोट डाउन भी कराएंगे आपको और समझाएंगे भी। तो चलो करते हैं हम दरख्त की गवाही। ये क्वेश्चन जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमने अपने पास से भी इसको इंक्लूड करें और जो पिछले 10 ईयर से आते रहे हैं वो भी इसमें हैं। तो आप इसको नोट डाउन करिए, इसको याद करिए, रिवीजन करते रहिए। टाइम बहुत कम है एएमयू एंट्रेंस का 6 का। तो चलिए इसको करते हैं। सबसे पहला सवाल है हमारा, एक शख्स ने गवाही की अदालत में क्या दावा पेश किया? तो इसका जवाब है उसके दोस्त ने उससे 100 रुपये कर्ज के तौर पर लिए थे, अब दे नहीं रहा। तो इसको हम नोट डाउन कराते हैं आपको। और आप जो है हमारी वीडियो वॉच करते रहिए, प्लेलिस्ट पर जाकर सारी वीडियो वॉच कीजिए, उसको पूरा देखिए। इंशाल्लाह सिलेक्शन होकर ही रहेगा आपका। हमारे चैनल को देखते रहिए आप। तो सबसे पहले इसका सवाल करते हैं हम। एक शख्स ने काजी की अदालत में क्या दावा पेश किया? ये सवाल है, इसका जवाब लिखते हैं अब कि उसके दोस्त ने उससे 100 रुपये कर्ज के तौर पर लिए थे, अब दे नहीं रहा। ये बहुत गलत बात है। पैसे लेते हैं तो कर्ज के तौर पर तो उसको अदा करने चाहिए, अब दे नहीं रहा है। ये हमारा पहला सवाल है। अब हम दूसरा सवाल पहले रीड कर लेते हैं। आपको रीड कर भी बताती हूँ मैं। मुद्दई बुरी तरह क्यों रोने लगा? यानी कि जिसने पैसे दिए थे वो बुरी तरह रोने लगा, क्योंकि मुद्दई के पास कोई गवाह नहीं था और उसका गलत फैसले का डर था। तो जिसने पैसे दिए थे उसे डर हो गया कि अब ये पैसे दे नहीं रहा और ये गवाही के लिए कह रहा है कि गवाह लाओ, मैंने कब दिए थे, मैंने कब लिए थे। तो वो डरने लगा कि मेरे पास तो कोई गवाह नहीं है। तो आओ चलो इसको भी हम नोट डाउन कराती हूँ मैं आपको। पहले मैं इसका सवाल लिखती हूँ। मुद्दई बुरी तरह क्यों रोने लगा? इसका जवाब है क्योंकि मुद्दई के पास कोई गवाह नहीं था और गलत गलत फैसले का डर था। लीजिए स्टूडेंट आप जो है इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप इसको जल्दी से नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो मैं आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ती हूँ। मुकदमे में गवाह कौन था? तो मुकदमे में गवाह एक दरख्त था। चौथा क्वेश्चन है हमारा, गवाह अदालत में गवाही देने क्यों नहीं आया? क्योंकि वो एक पेड़ था। तो ऑब्वियसली पेड़ कहाँ गवाही देगा? देखिए स्टूडेंट, इंसानियत के तौर पे भी और अल्लाह की नज़र में भी हमें जो पैसे दिए जाते हैं तो वो आप जिंदगी में ही अदा कर दें तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि अल्लाह ऊपर तो आपको कैसे अदा करने पड़ेंगे आप खुद ही जान सकते हैं कि कैसे होगा, वहाँ तो कुछ नहीं होता। तो एक यही है कि आपको अभी यही देने चाहे तो ज़्यादा बेहतर है। तो मैं इसको आगे करती हूँ। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम।
मैं पर्सनली भी उर्दू पढ़ाती हूँ। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर आ रहा होगा, मुझसे रब्ता कीजिए और मैं आपको कराऊंगी। एंट्रेंस की प्रिपरेशन भी हमारी चैनल पर चलती रहती है, आप उसको भी देखिएगा। चेक माय प्लेलिस्ट, आप प्लेलिस्ट पर जाके मेरी वीडियो को वॉच कीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन है, मुकदमे में गवाह कौन था? मुकदमे में गवाह कौन था? कमेंट्स में भी बताइए, कमेंट्स अच्छे अच्छे आते हैं तो मुझे अच्छा लगता है कि कमेंट्स में स्टूडेंट मुझे अप्रिशिएट करते हैं, तो वो अच्छा लगता है। आप करते रहिए कमेंट, और कोई भी क्वारी हो आपको तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर आ रहा होगा, मुझसे रब्ता कीजिए। मैं आपकी क्वारी भी पूरी करूंगी, कंप्लीट करवा दूंगी। मुकदमे में गवाह एक दरख्त, पेड़ भी कह सकते हैं, दरख्त भी कह सकते हैं। तो फोर्थ है, गवाह अदालत में गवाही देने क्यों नहीं आया? गवाह अदालत अदालत में गवाही देने क्यों नहीं आया? फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, इसका जवाब है क्योंकि वो एक पेड़ था। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, काजी को कैसे पता चला कि दावा करने वाला सच्चा है? जवाब है इसका, काजी ने अचानक उसके दोस्त से पूछा कि क्या वो पेड़ के पास पहुंच गया होगा। उसने जवाब दिया, अभी नहीं। छठा है, काजी ने क्या फैसला किया? तो जवाब है, मुद्दई सच्चा है और तुम उसके पैसे वापस करो। सातवां सवाल है, काजी किसे कहते हैं? जवाब है, इंसाफ करने वाले को। कोई भी बीच में देखिए लड़ाई झगड़ा हो या किसी का लेन देन हो, तो उसमें अगर आप एक बीच में अच्छा काम करने के लिए पड़ जाएंगे तो उसको उर्दू में हम कहेंगे काजी। तो आठवां है, उसने दरख्त को काजी को क्या दिखाया? तो मोहर लगा दी। तो इसको भी मैं नोट डाउन करा देती हूँ आपको। उर्दू में आप बिल्कुल ना घबराएं, आप मुझसे कांटेक्ट में रहिए, आप मेरे और मेरे चैनल को विजिट करते रहिए। आप बिल्कुल भी एमयू एंट्रेंस की प्रिपरेशन के लिए उर्दू में आप घबराएं नहीं, मेरे साथ जुड़े रहिए चैनल के अकॉर्डिंग। कोई भी क्वारी हो, कोई भी आपको किसी चीज का भी आपको मुझसे कुछ पूछना हो तो आप बेझिझक मेरे कांटेक्ट नंबर पर आकर मुझसे राब्ता कीजिए। फिफ्थ का क्वेश्चन है हमारा, काजी काजी को कैसे पता चला कि दावा करने वाला सच्चा है? तो इसका जवाब है, इसका जवाब बड़ा है, काजी ने अचानक, देखिए राइटिंग हैंड राइटिंग बहुत अच्छी और एकदम साफ होनी चाहिए। इसकी प्रैक्टिस आपको डे बाय डे डेली करनी है, तो आप ज्यादा से ज्यादा इसकी राइटिंग करते रहिए। हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। काजी ने अचानक उसके दोस्त से पूछा कि क्या वो पेड़ के पास पहुंच पहुंच गया होगा। उसने जवाब उसने जवाब दिया, अभी नहीं, अभी नहीं। सिक्स हमारा क्वेश्चन है, काजी ने क्या फैसला किया? काजी ने क्या फैसला
किया। तो इसका जवाब है स्टूडेंट कि मुद्दई सच्चा है, उस तुम उसके पैसे वापस करो। कि मुद्दई सच्चा है, तुम उसके पैसे वापस करो। स्टूडेंट आप इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ती हूँ मैं। 7वां क्वेश्चन है हमारा। सातवां क्वेश्चन है हमारा, काजी किसे कहते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हमारे माइंड में ख्याल आता है कि हम तो बीच में करने वाले हैं, तो उसको हम रोको। तो 7वां क्वेश्चन है हमारा, काजी किसे कहते हैं। आइए इसको भी नोट डाउन कराते हैं। काजी किसे कहते हैं। ये बहुत अहम रोल है, एक किसी के बीच में इंटरपोर्ट करने की सुलह कराने को हम काजी कहते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इंसान का किरदार होता है इंसाफ करने वाले को, इंसाफ करने वाले को। तो हमारा 8th क्वेश्चन है, अ, इस उसने दरख्त को काजी की क्या करा, मोहर लगा दी। उसने उसने दरख्त को काजी की क्या दिखाई। उसने दरख्त को काजी की क्या दिखाई, मोहर। मोहर मोहर दिखाई। तो आगे बढ़ते हैं हम। जुमले जुमले बनाइए। देखिए स्टूडेंट, एक वर्ड होता है, एक लफ्ज होता है, उसको हमें प्रोनाउंस करना होता है, उसे हमें समझाना होता है कि वर्ड कैसे यूज होता है, उसे कहते हैं जुमले। तो जैसे कि वादा, वादा करो तो उसे जरूर पूरा करो। रंजीदा, विकार, अव्वल ना आने पर बहुत रंजीदा यानी कि गमगीन, उदास, बहुत सारी उसकी वो है, कह सकते हैं, रंजीदा हुआ। मोहर, काजी ने अपनी मोहर मुद्दई को दी। गवाह, दरख्त को एक गवाह की हैसियत से तलब किया गया है। अदालत, अदालत में मुकदमों का फैसले होते हैं। आइए इसको भी नोट डाउन कराती हूँ। जुमले बनाइए। तो सबसे पहले मैं इसकी हेडलाइन डालूंगी, जुमले बनाइए। तो सबसे पहला जुमले का वर्ड है नंबर 1, वादा। तो वादे को हम कहेंगे, वादा करो तो जरूर पूरा करो, पूरा करो। सेकंड है हमारा रंजीदा। रंजीदा मतलब कह सकते हैं हम इसको, उदास होना, गमगीन होना, बहुत ही ज्यादा अफसोस करना, तो उसको हम कह सकते हैं। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, विकार। अव्वल, अव्वल को हम कहेंगे पहली, फर्स्ट स्टैंडर्ड या फर्स्ट पोजीशन कहेंगे स्टूडेंट। फर्स्ट पोजीशन ना आने पर वो बहुत रंजीदा हो गया, तो इसको उर्दू में हम कहेंगे विकार। अव्वल ना, सॉरी, इसको मैं सही से लिख देती हूँ। अव्वल ना आने पर बहुत रंजीदा हुआ, रंजीदा हुआ। थर्ड है हमारा मोहर। काजी, काजी ने अपनी मोहर मुद्दई को दी। फोर्थ है हमारा गवाह। दरख्त
दरख्त को एक गवाह की हैसियत से तलब किया गया। फिफ्थ है हमारा अदालत। अदालत में मुकदमों के फैसले होते हैं। आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कीजिए। देखिए स्टूडेंट, हमारी भी मेहनत यही रहती है, हमारा भी यही रहता है कि हम आपका सिलेक्शन करवाएं। इवन ये है कि एंट्रेंस पास आउट तो हो ही जाए, इतने नंबर आ जाएं, ज़्यादा हाईएस्ट की ज़रूरत नहीं है, पास आउट वाले नंबर ले लिए जाए। आगे बढ़ते हैं हम, खाली जगहों को भरिए यानी कि फिलअप कीजिए। तो मैं इसको पढ़ती हूँ, लेकिन मुश्किल ये थी कि वो बगैर किसी डैश के फैसले भी नहीं दे सकता, यानी कि गवाह के फैसले नहीं दे सकता। सेकंड है, मुझे इसकी परेशानी डैश कर बहुत दुख हुआ, यानी कि जानकर बहुत दुख हुआ। उसने ये रकम मुझसे 1 महीने के डैश पर ली थी, यानी कि वादे से ली थी। फोर्थ है हमारा, इस दरख्त के पास जाओ और उससे कहो कि तुमको डैश ने बुलाया है, यानी कि काजी ने बुलाया है। उसने दरख्त की काजी की डैश दिखाई, यानी कि मोहर दिखाई। उसने काजी साहब को बताया कि डैश ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया, यानी कि दरख्त की बात का कोई जवाब नहीं दिया। ये हुआ हमारे चैप्टर का एंड। आई होप सो कि आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। आप इसको बार बार रिवीजन करते रहिएगा और कोई भी क्वारी हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर आ रहा होगा, मुझसे रब्ता कीजिए, कांटेक्ट कीजिए। और आसपास अपने फ्रेंड सर्किल जो एएमयू में एंट्रेंस की प्रिपरेशन के लिए इधर उधर सोच रहे हैं, देख रहे हैं, तो उन्हें मेरे चैनल को दिखाइए कि उनको क्रिएटिविटी एजुकेशन फैकल्टी के बारे में तो मुझसे करें और मुझसे रब्ता करें। तो इंशाल्लाह ज़रूर हम उनको सिलेक्शन करवा कर ही रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के लिए नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।